हमीरपुर जिला के नदन पंचायत के तहत ऐतिहासिक टाउन भराड़ी मंदिर में गत रात्रि चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। चोरों के निशाने पर यह मंदिर काफी दिनों से था। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरों का चेहरा कैद हो गया है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। टाउन भराड़ी के पास से हमें एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी कि वहाँ पे किसी मंदिर का जो लॉक है वो टूटा हुआ है और वहाँ पे चोरी की है किसी व्यक्ति ने। इस पे जो है बड़सर डीएसपी और एसएचओ भोरंज जो है अभी मौका पे है और इसकी जांच चल रही है। सीसीटीवी कैमरा से जो कि वो मंदिर में लगा था उससे हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्लू मिले हैं। केस हमने दर्ज कर लिया है और जल्द ही आरोपी जो है उस लाखों के पीछे। डिपो में सस्ते राशन को लेकर खाद्य आपूर्ति निगम ने उपभोक्ताओं को 7 मनपसंद दालें देने का वादा किया था, पर डिपो ने चुनिंदा 3 दालें ही पहुंच रही हैं, जिसके चलते उपभोक्ताओं ने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर रोष जताया और कहा कि जो वादे जनता से किए गए हैं उन्हें सरकार पूरा करे। नहीं, जो राशन पिछले महीने मिल रहा था वो ही एंटाइटलमेंट इस बार भी है। उसमें कोई न कमी न कोई बढ़ोतरी कोई नहीं की गई है। चावल एपीएल में पिछले महीने भी 6 किलो दिए जा रहे थे, इस महीने भी वही है। संजीव ने बताया कि पहले सरकार ने 7 मनपसंद दालें देने का वादा किया था, पर उन्हें 3 दालें ही मिल रही हैं और जहां पहले 9 किलो चावल मिलते थे वहां पर अब 6 किलो कर दिए हैं, जो जनता के साथ धोखा है। देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से तो कई तरह की बातें सुनने में आ रही हैं, अखबारों के माध्यम से आ रहा है कि जी इतनी दालें देंगे, अब ये मिलेगा वो मिलेगा। लेकिन अगर आप डिपुओं में जाकर के देखें, हम लोग वहाँ पे लोगों के साथ बातचीत करते हैं तो वहाँ पे स्थिति बिल्कुल अलग है। कोटा कम है, ऊपर से जो पहले 2-3 दालें मिलती थी वो भी कभी एक गायब है, कभी दूसरी गायब है। और जो कोटा है वो दिन प्रतिदिन कभी 2, जैसे चावल की मैंने बात की, पहले 9 किलो मिलता था, अब 6 किलो मिलता है। कभी डिपो से कुछ गायब है, कभी कुछ गायब है, तो निश्चित तौर पे जनता इससे त्रस्त है। किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान द्वारा शुरू किया गया आंदोलन आज रंग लाया है। मंडी में प्रस्तावित क्लस्टर विश्वविद्यालयों को लेकर प्रदेश सरकार ने हामी भर दी है। वहीं देशराज शर्मा ने क्लस्टर यूनिवर्सिटी को मंजूरी देकर हिमाचल के हिस्से का 10% पैसा जारी करने की आज लिखित सूचना मिलने के बाद आमरण अनशन तोड़ दिया। किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान संयोजक देशराज शर्मा ने सरकार द्वारा द्रंग, बास्ता, सुंदरनगर व मंडी क्लस्टर यूनिवर्सिटी को मंजूरी देकर हिमाचल के हिस्से का 10% पैसा जारी करने की आज लिखित सूचना मिलते ही इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताकर सेरी चांदनी में अपना आमरण अनशन तोड़ा। उनके साथ 48 घंटों से अनशन पर रहे नरदेव सिंह ने भी अनशन तोड़ा। उन्होंने कहा कि मंडी क्लस्टर यूनिवर्सिटी खुलने से मंडी जिला की अंतर्राष्ट्रीय पहचान के साथ हिमाचल के हजारों छात्र घर द्वार में उच्च शिक्षा लेकर पीएचडी, वैज्ञानिक, डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है मंडी क्लस्टर यूनिवर्सिटी की जो मंजूरी और उसके लिए स्टेट से जारी करने को लेकर के तमाम साथियों और हमारी जो आज की जन संसद है उसके दबाव में हम लोग आज से इस अनशन को छोड़ करके हम लोग पूरे हिमाचल प्रदेश में हिमाचल अधिकार यात्रा करके हिमाचल प्रदेश में भी एक स्वच्छ राजनीतिक विकल्प खड़ा करके हिमाचल की लूट के खिलाफ एक नए हिमाचल की बुनियाद के लिए हम लोग यहाँ स्वच्छ राजनीतिक विकल्प हिमाचल को देंगे। जिला भाजपा आईटी सेल की बैठक आज मंडी में आयोजित की गई। इस अवसर पर आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान प्रदेश भाजपा आईटी सेल सह संयोजक राहुल डोगरा ने बताया कि केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं को किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाएगा, इस पर चर्चा की गई। में अपने आईटी सेल की बैठक रही। इस बैठक में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी का जो दौरा हुआ था 4 और 5 मई पालमपुर में, उसमें आईटी विभाग के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण आगामी चुनावों की दृष्टि से जिम्मेवारियां दी गई थी। उन सभी जिम्मेवारियों की चर्चा आज हमने की कि आईटी सेल आने वाले आगामी चुनावों में किस तरह से काम करेगा, क्या क्या काम करेगा और अपना जो केंद्रीय सरकार की योजनाएं हैं वो जन जन तक किस तरह से पहुंचाई जाएंगी, इस भ्रष्ट सरकार वीरभद्र सरकार को किस तरह से धूल चटाई जाएगी, उसके बारे में सभी तरह की चर्चाएं की गई और लोगों तक अपना काम पहुंचाना है, ये हमने ठाना है। इसी के बाद जिला सोलन में साधुपुल स्थित रुड़ा गांव में निर्माणाधीन श्री राम लोक मंदिर के संस्थापक बाबा अमरदेव द्वारा 22 दिनों का व्रत आरंभ किया गया है, जिसमें 4 अग्निकुंड में तपस्या करना भी व्रत का ही हिस्सा है, जिसको पूर्ण करने के लिए बाबा अमरदेव कृति संकल्प है। श्री राम लोक मंदिर के संस्थापक मंदिर विवाद के बाद कानूनी दाव पेच के बीच अपना संकल्प पूरा करने में जुट गए हैं।
पिछले कुछ समय से ग्रामीणों और बाबा के बीच हुए विवाद के कारण मंदिर का निर्माण कार्य रुका हुआ है, लेकिन मंदिर बनाने वाले को विधिवत व नियमानुसार व्रतों को पूरा करना ही होता है। इसी उद्देश्य को लेकर बाबा अमरदेव 22 दिनों की तपस्या पर सोलन के समीप न्यू थेड़ में बैठ गए हैं। इस दौरान बाबा जल का सेवन कर अपने व्रत को पूरा करेंगे। श्री राम लोक मंदिर के संस्थापक बाबा अमरदेव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मंदिर निर्माण के लिए छठा व्रत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 22 दिनों तक गंगा जल का सेवन करके और 4 अग्निकुंड में तपस्या कर व्रत को पूर्ण करेंगे। ये हमारा छठा व्रत है जो हम कर रहे हैं। आज हमारा व्रत का चौथा दिन है और 10 तारीख से 10 जुलाई से शुरू हुआ है। 1 अगस्त को ये पूर्ण होगा। इसमें हम 4 अग्निकुंड करेंगे। इस पूरे 485 दिन के व्रत में हमारा व्रत अग्निकुंड 45 होना है, जिसमें 45 अग्निकुंड में हमने 27 अग्निकुंड कर लिया है। अभी मंगलवार को 28वां किया और 3 अग्निकुंड करके इस व्रत को पूर्ण करेंगे। ये 22 दिन गंगा जल पर व्रत है। मंदिर निर्माण के विवाद को लेकर बाबा अमरदेव से पूछे गए इस सवाल पर उन्होंने बताया कि यदि समाज और सभी लोगों की सहमति होगी तो ही मंदिर का आगामी निर्माण करवाया जाएगा, क्योंकि यह मंदिर पहले भी सभी लोगों के सहयोग से ही बनाया जा रहा था और भविष्य में भी लोगों के सहयोग से ही बनाया जाएगा। अभी विवाद चल रहा है। जिसने भी कहा है, जिसने भी सुना है, जिसने समर्थन किया है या जिसने भी करवाया है, हम सबको क्षमा करते हैं। हमारा उनसे कोई भी द्वेष नहीं है। आज भी हमारा उन सब से, हिमाचल वासियों से, सोलन वासियों से और वहाँ के वासियों से वही प्यार है जो पहले था। क्योंकि हमारा उद्देश्य राम मंदिर बनाना है, हमारा किसी से उद्देश्य बैर भाव का नहीं है। इसलिए हम इस विवाद को हम चाहेंगे कि जो भी है, हमें उनसे कोई एतराज नहीं है, ना ही हमें उनसे कोई परेशानी है। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ।